हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पर। तो देखो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चलने वाला है हमारा। उसका नाम क्या है? हमारा बेज प्रमेय। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में देखो यहाँ से क्वेश्चन आना तय है, यहाँ से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और जो भी बड़ा क्वेश्चन आएगा बेज प्रमेय से, हमेशा एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन आता ही है। तो इसको आपको अच्छे से देखना है कि किस तरह से बताते हैं। जैसे ये एक क्वेश्चन समझ लिया ना, तो इसी के जैसे सारे क्वेश्चन बन जाने वाले हैं आपके। तो देखो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है और वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। तो देखो बेज प्रमेय को देखो, इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं डायरेक्टली, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। हमारा बुक का ही एग्जाम्पल है, उदाहरण नंबर 16 ये एग्जाम्पल है। तो इसी को करते हैं हम स्टार्ट, है ना, डायरेक्टली। तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, बिल्कुल ये मेरा वादा है आपसे, समझ में जरूर आएगा। लेकिन आपको देखो क्या बोल रहा है कि दो थैले, एक थैला फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। दो थैले हैं, ये तो हो गया। चलो देखो हमने बना दिया एक थैला, ये रहा, है ना, और एक थैला ये बना दिया। ये तो क्या है? थैला फर्स्ट थैला, है ना, और ये क्या है मेरे पास? सेकंड थैला। बना दिए दो थैले, है ना। अब देखो क्या बोल रहा है वो कि थैले फर्स्ट में 3 लाल और 4 काली गेंद है। और जो थैला फर्स्ट है इसमें देखो रेड बॉल कितनी है? रेड, आगे क्या बोल रहा है? गेंद ही है ना, हाँ गेंद। तो देखो रेड बॉल कितनी है? 3 और 4 काली, ब्लैक कितनी है? 4, है ना। करेक्ट है ना यहाँ तक कि 3 लाल और 4 काली गेंद है। टोटल कितनी हो गई इसके अंदर? 7, है ना। अब ऐसे ही देखो कि जो सेकंड थैला है, जबकि थैले सेकंड में रेड कितनी है? 5 है, एंड ब्लैक कितनी है? 6 है ना। और टोटल कितनी हो जाएंगी? 11 हो जाएंगी, है ना। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको क्वेश्चन। यहाँ तक मैंने लिख दिया है कि दो थैले हैं, उसके अंदर फर्स्ट थैले के अंदर इतनी रेड है, इतनी ब्लैक है, सेकंड के अंदर इतनी रेड है, इतनी ब्लैक है। यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर। अब देखो किसी एक थैले में से यादृच्छिक एक गेंद निकाली गई। अब ये दो थैले हैं, इनमें से किसी में से एक गेंद निकाली गई। अब हमें पता नहीं कि फर्स्ट थैले से निकाली गई या फिर सेकंड से। देखो इसने बोल रखा है यादृच्छिक, मतलब बिना देखे हुए, है ना। तो सबसे पहले हम क्या चुनेंगे कि एक थैला चुना कि मैंने फर्स्ट से निकाली या फिर सेकंड से, तो इसकी प्रायिकता लेंगे हम। तो देखो ये क्वेश्चन करने का प्रोसेस देखो, है ना। तो आगे देखो क्या बोला है कि जो हमने निकाली गई एक गेंद निकाली, है ना, निकाली गई है, जो कि क्या है? लाल रंग की है। और जो निकाली गेंद या तो हमने फर्स्ट थैले से निकालेंगे या फिर सेकंड थैले से। और जो निकाल रहे हैं ना बॉल, वो कौन से कलर की है? रेड कलर की है, लाल रंग की है। तो हमें ज्ञात क्या करना है? देखो इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इस बात की क्या प्रायिकता है कि यह गेंद थैले सेकंड से निकाली गई है। अब इसने बोल दिया है कि हमें पर्टिकुलरली बोल दिया गया है कि यह गेंद इस थैले सेकंड थैले से निकाली गई है। तो आप देखो आगे किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको मान लेना है, माना घटना E1 है, जो क्या है मेरे पास? फर्स्ट थैले को चुनना, ये घटना E1। तो घटना E1 देखो दो थैले हैं, एक और दो, मतलब किसी भी चीज की, मतलब कि ये कितने परिणाम है? 2 परिणाम है हमारे अनुकूल परिणाम और कुल, और उनमें से चुनना किसको? एक को। तो सॉरी, टोटल परिणाम कितने हैं? 2 है, फर्स्ट थैला और सेकंड थैला। अब इनमें से चुनना किसी एक को है, तो प्रायिकता क्या होगी? 1/2 दोनों की, है ना। 1/2 इसकी होगी, 1/2 इसकी होगी। तो देखो प्रायिकता ऑफ E1 क्या हो जाएगी मेरे पास? 1/2, है ना। समझ में आया होगा। ऐसे ही मानना है कि माना घटना E2, वो क्या मानेंगे हम? सेकंड थैले को चुनना। तो देखो सेकंड थैले को चुना तो PE2, तो ये भी कितनी हो जाएगी मेरे पास? 1/2 होने वाली है, क्योंकि फर्स्ट थैले को चुनेंगे, 2 ही तो थैले हैं हमारे पास, उनको चुनना है एक को, तो 1/2 दोनों की प्रायिकता होगी, है ना। ये सिंपल समझ में आ रहा होगा। अब देखो इसके बाद क्या करना है कि हमने सबसे पहले तो चुन लिया कि हमने किस थैले से हम बॉल निकाल रहे हैं। अब देखो आगे क्या बोला है कि किसी एक थैले में से यादृच्छिक एक गेंद निकाली गई, जो कि क्या है? लाल रंग की है। अब हम इसको डिफाइन कर देंगे कि माना घटना ए क्या मान ली मैंने कि लाल रंग की
गेंद निकालना, लाल रंग की गेंद निकालना। यहां तक आया होगा क्लियर समझ में कि घटना एक क्या मान ली मैंने, लाल रंग की गेंद निकालना। अब देखो यहां से हम क्या बनाएंगे कि मैं PA/E1 इस तरह से आपको निकालना है। हर एक सवाल में यही बनेगा, इसी तरह से आपको मानना है। किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं आपको बिल्कुल गलत नहीं करोगे अगर आपने ये क्वेश्चन आराम से देख लिया। तो देखो PA/E1 क्या बनेगा मेरे पास, देखो है ना, देखो PA/E1 क्या बनेगा कि देखो A क्या है, लाल रंग की गेंद निकालना, और E1 क्या है, देखो फर्स्ट थैले को चुनना। मतलब कि इसका हम दोनों को कॉम्बिनेशन में बोलेंगे, दोनों को एक साथ में, तो क्या होगा कि फर्स्ट थैले से लाल रंग की गेंद निकालना। इसका मतलब यही तो हुआ कि फर्स्ट थैले से लाल रंग की गेंद निकालना। तो देखो फर्स्ट थैले से लाल रंग की गेंद निकालना। अब देखो फर्स्ट थैले में लाल रंग की बॉल कितनी है, 3, और टोटल परिणाम कितने हैं, 7। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 3/7। फर्स्ट थैले से लाल रंग की गेंद निकालने की प्रायिकता 3/7। यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे ही मैं करूंगा PA/E2, ये किया मैंने। तो देखो क्या होगा कि सेकंड थैले, अब देखो ए तो क्या लाल रंग की गेंद निकाला, लेकिन E2 चेंज हो गया है, तो E2 क्या होगा, सेकंड थैले से। तो अब लिखूंगा मैं यहां पर सेकंड थैले से लाल रंग की गेंद निकालना। अब देखो सेकंड थैले से लाल रंग की गेंद निकालना। अब देखो सेकंड थैला ये रहा, तो सेकंड थैले में रेड कितनी है, 5 है, और टोटल परिणाम कितने हैं, 11। तो रेड बॉल निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगी ये 5/11, इसका क्या हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी। तो आइए फ्रेंड्स यहां तक समझ में आया होगा क्या किया हमने। देखो फिर से देखो कि 2 थैले थे, सबसे पहले तो इन थैलों को चुनने की प्रायिकता लिखेंगे कि E1 फर्स्ट थैले को चुनना, E2 सेकंड थैले को चुनना। अब आगे इसी में क्वेश्चन में बोल रखा है कि किसी एक थैले में से यादृच्छिक एक बॉल निकाली गई जो कि लाल रंग की है। तो हमने मान लिया कि घटना ए लाल रंग की गेंद निकालना। अब देखो A/E1 फर्स्ट थैले से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता है ना, और A/E2 सेकंड थैले से लाल रंग की गेंद निकालना। क्योंकि ए क्या है हमारे पास, लाल रंग की गेंद निकालना, और E1 क्या है, फर्स्ट थैले को चुनना। तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट थैले से लाल रंग की गेंद निकालना। अब देखो हमें ज्ञात क्या करना है, वो देखो ज्ञात करना है। अब देखो ये भी लिखना है कि ज्ञात करना है कि यह गेंद सेकंड थैले से निकाली गई है। अब कौन सी वाली, कि जो लाल गेंद है जो सेकंड थैले से निकाली गई है ना, निकाली गई है। और ये मैं बता देखो इसमें सफेद प्रायिकता का भी यूज करेंगे हम। जो निकाली गई चीज है उसको हम क्या रखते हैं, हमेशा ऊपर रखते हैं, और जो दे रखी है वो हमेशा नीचे रखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो निकाली गई गेंद, अब इसमें लिखा है ज्ञात करना क्या है, निकाली गई गेंद सेकंड थैले में से है जबकि यह लाल रंग की है। अब ये हमें पहले से ही दे रखा है, जबकि यह लाल रंग की है और निकाली गई सेकंड थैले से है। तो इसका मतलब देखो क्या हुआ, हमें जो ज्ञात करना है वो क्या है, कि हमें देखो जो ज्ञात करना है वो ऊपर रखना होता है। तो देखो अब हम बेज परिमेय का यूज करेंगे। तो देखो E2/A, E2 का मतलब क्या हुआ कि गेंद सेकंड थैले से निकाली गई है ना। E2 का मतलब ये तो हुआ कि सेकंड थैले को चुनना, तो गेंद सेकंड थैले से निकाली गई है। और यही तो हमें देखो जो हमें ज्ञात करना है वो तो वो ऊपर रखते हैं, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। तो वही तो यहाँ पूछ रहा है कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि यह गेंद थैले सेकंड से निकाली गई है। तो यही तो आ जाएगा इसमें कि सेकंड थैले से निकाल रहे हैं हम E2, और ए मतलब लाल गेंद निकाल रहे हैं जो कि हमें दे रखी है ऑलरेडी, तो ए उसको नीचे रख दिया। अब देखो बेज परिमेय क्या होती है, अब यहाँ पे लिखेंगे कि बेज परिमेय से। तो बेज परिमेय से क्या होगा, देखो बेज परिमेय क्या बोलती है कि मुझे ये निकालना है PE2/A, जैसे ये निकालना है। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है, ये है कि सबसे पहले E2 है तो ऊपर क्या है E2, तो देखो E2 ये लगा दिया, E2 है ना। अब इनटू में PA1/E2,
ये लिख देना है सबसे पहले, क्योंकि E2 वाला फॉर्मूला है ये रहा, है ना। अब नीचे क्या करना है, P E1, है ना, इनटू में P A अपॉन E1 प्लस, है ना। अब देखो दो घटना है हमारे पास, एक तो E1 थी, एक E2 थी, तो आगे क्या हो जाएगा, P E2 एंड P A अपॉन E2, है ना। अब देखो आप इसको याद कैसे करोगे कि हमें इधर तो E2 अपॉन A1 है और इधर कैसे कंफ्यूजन हो रही है। बस आपको कुछ नहीं, देखो आप सोचोगे कि E2 आ गया तो A अपॉन E2 है, तो यहाँ हमें क्या लेना है, देखो E2 से E2 कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। E1 है तो E1 से E1 ऐसे कैंसिल हो जाएगा, और P E2 है तो E2 से E2 कैंसिल हो जाएगा। अगर जैसे मान लो और तीसरी घटना होती तो हम नीचे क्या लिखते, अगर यहाँ पे प्लस करके उसको भी लिख देते P E3 एंड इंटू P A अपॉन E3, तो ऐसे लिखते जाते लास्ट तक। अगर और भी घटना होती है हमारे पास, तीसरी घटना भी अगर हमें, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसमें 3 घटना होंगी, मैं कराऊंगा आपको, है ना, देखना आगे। तो अभी तो हम यहाँ तक लिखेंगे। तो ये हमारा बेज प्रमेय का क्वेश्चन है। अगर जैसे मुझे, देखो मैं बता रहा हूँ इसी क्वेश्चन में, अगर मुझे क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि निकाली गई गेंद फर्स्ट सैले से है, तो मैं क्या करता कि यहाँ पर क्या चेंज कर देता कि E1 अपॉन A, ये मुझे ज्ञात करना होता उस कंडीशन में, है ना। तो हमारा फॉर्मूला भी चेंज हो जाता। देखो इधर फर्स्ट में E1 है तो यहाँ पर E1 आ जाता कि E1 अपॉन में A अपॉन E1, फिर क्या होता, इधर ये तो नीचे तो सेम ही रहता, नीचे से जो टोटल प्रायिकता है उनका योग आ जाता है कि कितनी प्रायिकता हो रही है, इस हिसाब से इस तरह से आ जाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स कि हमें जो समझ में आया होगा वो क्या आया होगा कि हमें E2 निकालना है, कि इस वजह से यहाँ पर E2 लिखा मैंने, है ना। तो आइए फ्रेंड्स ये समझ में आया होगा कि बेज प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है ना, और किस तरह से इसको यूज करते हैं। अब देखो मान पुटअप करते हैं इसका वैल्यू, तो PE2, तो PE2 कितनी है, 1/2 इंटू PA अपॉन E2, PA अपॉन E2 क्या है, 5/11, 5/11, है ना। आगे देखो आगे क्या है ये, PE1 1/2 ही है, PE1 देखो PE1 1/2 है, इंटू PA अपॉन E1, A अपॉन E1 कितनी है, 3/7, 3/7 है ना, A अपॉन E1 3/7 प्लस PE2 वही 1/2 एंड PA अपॉन E2 क्या है, 5/11, 5/11। अब इसको देखो आगे सॉल्व कीजिए, ऊपर तो हो जाएगा 5/22 और नीचे क्या बनेगा, देखो नीचे बनेगा 7 दूनी 14 एंड प्लस 5/22। अब देखो 22 और 14 का एलसीएम लेना है, तो देखो इस तरह से ले लो फटाक से, 22 और 14 का एलसीएम, 2 का किया 11, 7 का किया 11 1, तो 11 7 77 इंटू 2 किया 14 1 15, 154 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब इसको यहाँ से सॉल्व कीजिए, देखो 5/22 तो ऊपर चले गई, है ना, नीचे इसके एलसीएम लिया 154, 14 तो 14 का इसमें भाग दिया तो कितना आ जाएंगे मेरे पास, 14 किसका, 14 का भाग दिया तो 11 बार जाएगा, 14 कम 14 फिर दोबारा तो 11 बार जाएगा, और 11 इंटू 3 करेंगे तो 11 33 आ जाएगा, है ना, 33 प्लस अब इधर 22 का हम इसमें देंगे भाग तो 7 बार जाएगा, और 7 5 35, है ना, ये हो जाएगा। तो देखो कितना आ जाएगा यहाँ पर फाइनली आंसर कि 5/22 इंटू में 154 तो ऊपर गया, है ना, और इनका ऐड किया तो कितना आया, 5 और 3 8 और 3 और 3 6 68 आ गए। अब इधर काटो, देखो ये 22 से कट जाएगा कितनी बार, 22 7 बार, है ना। तो फाइनली आंसर निकल के क्या आएगा मेरे पास, 35/68 इसका करेक्ट आंसर निकल के आएगा, PE2 अपॉन A का, है ना, ये हमें निकालना था। ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स आपको समझ में जरूर आया होगा कि किस तरह से मैंने बेज प्रमेय का आपको बिल्कुल क्लियर आसान से समझ में आया होगा। इसको एग्जांपल के द्वारा ही समझा जाता है। अब देखो और आपको एग्जांपल कराऊंगा मैं अगले वीडियो में, तो आपको और भी अच्छा क्लियर होगा। तो देखो आज का वीडियो में अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर देखो हो सकता है एक बार समझ में नहीं है तो वीडियो को फिर से आप देख सकते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में फिर से आ जाएगा। और ऐसे भी बात नहीं है कि हम और एग्जांपल नहीं करेंगे, और भी एग्जांपल करेंगे तब आपको और भी अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में। अगर देखो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।